जय श्री राम। राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। हमने कल बालकांड का 38वां सर्ग पूरा किया। आज हम 49वां सर्ग आरंभ करेंगे, तो श्रवण कीजिए आज का सर्ग। अफलस्तु ततः शक्रो देवा अग्नि पुरोगमान अब्रवतीह त्रस्तनयनः सिद्धगंधर्व चारणान। अर्थात तदंतर इंद्र अपने अंडकोशों से रहित होकर बहुत डर गए। उनकी नेत्रों से त्रास छा गया। वे अग्नि आदि देवताओं, सिद्धों, गंधर्वों और चारणों से इस प्रकार बोले, देवताओं, महात्मा गौतम की तपस्या में विघ्न डालने के लिए मैंने उन्हें क्रोध दिलाया है। ऐसा कर कर मैंने यह देवताओं का कार्य ही सिद्ध किया है। मुनि ने क्रोधपूर्वक भारी श्राप देकर मुझे अंडकोशों से रहित कर दिया और अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया है। इससे मेरे द्वारा उनकी तपस्या का अपहरण हुआ है। यदि मैं उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डालता, वह देवताओं का राज्य ही छीन लेते। अतः ऐसा करके मैंने देवताओं का ही कार्य सिद्ध किया है। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं, तुम सब लोग, ऋषि समुदाय और चारणगण मिलकर मुझे अंडकोशों से युक्त करने का प्रयत्न करो। इंद्र का यह वचन सुनकर मरुदंड गणों सहित अग्नि आदि समस्त देवता, कृष्यवाहन आदि पितृ देवताओं के पास जाकर बोले, पितृगण, यह आपका और इंद्र अंडकोश रहित कर दिए गए हैं। अतः इस भेड़े और अंडकोशों को लेकर आप शीघ्र ही इंद्र को अर्पित कर दे। अंडकोशों से रहित किया हुआ यह भेड़ा इसी स्थान में आप लोगों का परम संतोष प्रदान करेगा। अतः जो मनुष्य आप लोगों की प्रसन्नता के लिए अंडकोश रहित भेड़ा दान करेंगे, उन्हें आप लोग उस दान का उत्तम एवं पूर्ण फल प्रदान करोगे। अग्नि की यह बात सुनकर पितृ देवताओं ने एकत्र हो भेड़े के अंडकोश को उखाड़ कर इंद्र के शरीर में उचित स्थान पर जोड़ दिया। कुकुत्स नंदन श्री राम तभी से वहां आए हुए समस्त पितृ देवता अंडकोश रहित भेड़ों को ही उपयोग में लाते हैं और दाताओं को उनके दान जनित फलों की भागी बनाते हैं। रघुनंदन, उस समय से महात्मा गौतम के तपस्या जनित प्रभाव से इंद्र को भेड़ों के अंडकोश धारण करने पड़े। महातेजस्वी श्री राम, अब तुम पुण्य कर्मा महर्षि गौतम के उस आश्रम पर चलो और इन देव रूपिणी महाभागा अहल्या का उद्धार करो। विश्वामित्र जी का यह वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उन महर्षि को आगे करके उस आश्रम में प्रवेश किया। वहां जाकर उन्होंने देखा महासौभाग्यशालिनी अहिल्या अपनी तपस्या से देदीप्यमान हो रही है। इस लोक के मनुष्य तथा संपूर्ण देवता और असुर भी वहां आकर उन्हें देख नहीं सकते थे। उनका स्वरूप दिव्य था। विधाता ने बड़े प्रयत्न से उनके अंगों का निर्माण किया था। वे मायामयी सी प्रतीत होती थी। धूम से घिरी हुई प्रज्वलित अग्नि शिखा से जान पड़ती थी। ओले और बादलों से ढकी हुई पूर्ण चंद्रमा की प्रभाव सी दिखाई देती थी तथा जल के भीतर उद्भाषित होने वाली सूर्य की दुर्दुष प्रभा के समान दृष्टिगोचर होती थी। गौतम के शाप व श्री रामचंद्र जी का दर्शन होने से पहले तीनों लोकों के किसी भी प्राणी के लिए उनका दर्शन होना कठिन था। श्री राम का दर्शन मिल जाने से जब उनके श्राप का अंत हो गया, तब वे उन सबको दिखाई देने लगी। उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी के साथ उन दोनों भाइयों को आदरणीय आतिथ्य के रूप में अपनाया और पाद्य अर्घ्य आदि अर्पित करके उनका आतिथ्य सत्कार किया। श्री रामचंद्र जी ने शास्त्रीय विधि के अनुसार अहिल्या का वह आतिथ्य ग्रहण किया। उस समय देवताओं की दुधुम्बी बज उठी। साथ ही आकाश से फूलों की बड़ी वर्षा होने लगी। गंधर्व और अप्सराओं द्वारा महान उत्सव मनाया जाने लगा। महर्षि गौतम के अधीन रहने वाली अहिल्या अपनी तपह शक्ति से विशुद्ध स्वरूप को प्राप्त हुई।
यह देख संपूर्ण देवताओं ने साधुवाद देते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। महातेजस्वी महातपस्वी गौतम भी अहिल्या को अपने साथ पाकर सुखी हो गए। उन्होंने श्री राम की विधिवत पूजा करके तपस्या आरंभ की। महामुनि गौतम की ओर से विधि पूर्वक उत्तम पूजा आदर सत्कार पाकर श्री राम भी मुनिवर विश्वामित्र जी के साथ मिथिलापुरी को चले गए। 50वां सर्ग श्रवण कीजिए। ततः प्रागुतरां गत्वा रामं सौमित्रिणा सह विश्वामित्रं पुरस्कृत्य यज्ञवाटम उपागमत। अर्थात तदंतर लक्ष्मण सहित श्री राम विश्वामित्र जी को आगे करके महर्षि गौतम के आश्रम से ईशान कोण की ओर चले और मिथिला नरेश के यज्ञ मंडप में जा पहुंचे। वहां लक्ष्मण सहित श्री राम ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कहा, महाभाग महात्मा जनक के यज्ञ का समारोह तो बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ नाना देशों के स्वामी सहस्त्र ब्राह्मण जुटे हुए हैं जो वेदों के स्वाध्याय से शोभा पा रहे हैं। ऋषियों के बाड़े सैकड़ों छकड़ों से भरे दिखाई दे रहे हैं। ब्राह्मण, अब ऐसा कोई स्थान निश्चित कीजिए जहां हम लोग भी ठहरे। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी ने एकांत स्थान में डेरा डाला जहाँ पानी की भी सुविधा थी। उत्तम आचार विचार वाले नृपश्रेष्ठ महाराज जनक ने जब सुना कि विश्वामित्र जी पधारे हैं तब वे तुरंत अपने पुरोहित सतानंद को आगे करके चल दिए। उनके साथ अर्घ्य लिए महात्मा ऋत्विज भी शीघ्रता पूर्वक चले। राजा ने विनीत भाव से सहसा आगे बढ़कर महर्षि की अगवानी की तथा धर्मशास्त्र के अनुसार विश्वामित्र को धर्म युक्त अर्घ्य समर्पित किया। महात्मा राजा जनक की वह पूजा ग्रहण करके मुनि ने उनका कुशल समाचार पूछा तथा उनके यज्ञ की निर्वाध स्थिति के विषय में जिज्ञासा की। राजा के साथ जो मुनि उपाध्याय और पुरोहित आए थे उनसे भी कुशल मंगल पूछकर विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ उन सभी महर्षियों से यथा योग्य मिले। इसके बाद राजा जनक ने मुनिवर विश्वामित्र से हाथ जोड़कर कहा, भगवान आप इन मुनीश्वरों के साथ आसन पर विराजमान होइए। यह बात सुनकर महामुनि विश्वामित्र आसन पर बैठ गए। फिर पुरोहित ऋत्विज तथा मंत्रियों सहित राजा भी सब और यथा योग्य आसनों पर विराजमान हो गए। तत्पश्चात राजा जनक ने विश्वामित्र जी की ओर देखकर कहा, भगवान आज देवताओं ने मेरे यज्ञ की आयोजना सफल कर दी है। आज पूज्य चरणों के दर्शन से मैंने यज्ञ का फल पा लिया है। ब्राह्मण आप मुनियों में श्रेष्ठ हैं। आपने इतने महर्षियों के साथ मेरे यज्ञ मंडल में पदार्पण किया है, इससे मैं धन्य हो गया हूँ। यह मेरे ऊपर आपका बहुत बड़ा अनुग्रह है। ब्रह्मर्षि मनीषी ऋत्विजों का कहना है कि मेरे यज्ञ दीक्षा के 12 दिन ही शेष रह गए हैं, अतः कुशिक नंदन 12 दिनों के बाद यहाँ भाग ग्रहण करने के लिए आए हुए देवताओं का दर्शन कीजिएगा। मुनिवर विश्वामित्र ने ऐसा कहकर उस समय प्रसन्न मुख और जितेंद्रिय राजा जनक ने पुनः उनसे हाथ जोड़कर पूछा, महामुनि आपका कल्याण हो। देवताओं के समान पराक्रमी और सुंदर आयुध धारण करने वाले ये दोनों वीर राजकुमार जो हाथी के समान मंद गति से चलते हैं, सिंह और सांड के समान जान पड़ते हैं, प्रफुल्ल कमल दल के समान सुशोभित हैं, तलवार तरकश और धनुष धारण किए हुए हैं, अपने मनोहर रूप से अश्विनी कुमारों को भी लज्जित कर रहे हैं, जिन्होंने अभी अभी यौवन अवस्था में प्रवेश किया है तथा जो स्वेच्छा अनुसार देवलोक से उतरकर पृथ्वी पर आए हुए 2 देवताओं के समान जान पड़ते हैं, किसके पुत्र हैं और यहाँ कैसे, किस लिए अथवा किस उद्देश्य से पैदल ही पधारे हैं। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये अपनी उपस्थिति से इस देश को विशोभित कर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनके शरीर की ऊंचाई, संकेत, चेष्टाएं प्राय एक सी हैं।
मैं इन दोनों काक पक्षधारी वीरों का परिचय एवं वृत्तांत यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। महात्मा जनक का यह प्रश्न सुनकर अमित आत्मबल से प्रसन्न विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, ये दोनों महाराज दशरथ के पुत्र हैं। इसके बाद उन्होंने उन दोनों के सिद्धा आश्रम में निवास, राक्षसों के वध, बिना किसी घबराहट के मिथिला तक आगमन, विशालापुरी के दर्शन, अहल्या के साक्षात्कार तथा महर्षि गौतम के साथ समागम आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर अंत में यह भी बताया कि आपके यहाँ रखे हुए महान धनुष के संबंध में कुछ जानने की इच्छा से यहाँ तक आए हैं। महात्मा राजा जनक से यह सब बातें निवेदन करके महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी सतानंद जी के शरीर में रोमांच हो गया। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देख सतानंद ने मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, मुनि प्रवर, मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? क्या मेरी महातेजस्विनी एवं यशस्विनी माता अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन किया? महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री रामचंद्र जी से यह प्राचीन वृत्तांत कहा जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? मुनि श्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो गया। श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता श्राप मुक्त हो पिताजी से जा मिली। कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके यह महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिताजी का शांत चित्त से अभिवादन किया था? सदानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र जी ने बातचीत करने में कुशल सदानंद को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया है। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली है जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली है। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी सतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही, न श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अहो भाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया है। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचित्य है। यह तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और यहाँ ये महा तेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम हितैषी हैं। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्याधि धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ी भारी तपस्या की है। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथार्थ वर्णन करता हूँ। आप ध्यान देकर मुझसे ये सब सुनिए। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रुओं के दमन पूर्वक दीर्घ काल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए थे। ये प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़ा ही धर्मात्मा था। कुशनाभ के पुत्र गाधी नाम से विख्यात थे। इन्हीं गादी के तेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र है। तेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौणी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुँचे, जो नाना प्रकार के फूलों,
लताओं और वृक्षों से सुशोभित हो रहा था। नाना प्रकार के वन्य पशु वहाँ सब और फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहाँ भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, महर्षियों और देवताओं के समुदाय उनका सेवन करते थे। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा सदा उस आश्रम में भरे रहते थे। उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर। कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि द्वेषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। वाल, खिल्य, मुनिगण तथा अन्यान्य वैशाख नस महात्मा सब और से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का यह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उनका दर्शन किया। इसके आगे का जो है कथन हम आगे के सर्ग में सुनेंगे। आज का यहाँ हमारा सर्ग जो है वो बालकांड का 51वां सर्ग जो है वो पूरा होता है। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय हो, आप सभी स्वस्थ रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद।